ओम नमो नारायण। जय मां कामाख्या। नारायण, मनुष्य का जो परम धर्म है, सर्वप्रथम जो धर्म है वह है पवित्रता, मानवता, सत्यता। ये मनुष्य का धर्म है। और मानस जी में भी भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अरे जिसके हृदय में पवित्रता ना हो, सत्यता ना हो, जिसके भीतर राग द्वेष भरा पड़ा है, उसको भगवान कभी पसंद नहीं करते हैं। जो दूसरे व्यक्ति की ईर्षा में डूबा रहता है, भाई मेरा पड़ोसी बड़ा सुखी है, मैं क्यों सुखी नहीं हूं। भाई कर्म कर, अच्छा कर्म कर, तू भी खुश सुखी रहेगा। तो हम लोग अक्सर ना दूसरों को खुश देख करके स्वयं दुखी हो जाते हैं। स्वयं तो कर्म कर अच्छे करते नहीं है, परंतु दूसरे के अच्छे कर्म में वो सुख भोग रहा है तो उस पर हमें आपत्ति होती है। ईर्षा भरी पड़ी है, द्वेष भरा पड़ा हुआ है। इस द्वेष बुद्धि को जब तक हम जड़ से उखाड़ करके फेंक ना देंगे, तब तक महाराज हमारा कल्याण नहीं होने वाला। मनुष्य को चाहिए कि अपने भीतर पवित्रता लेकर के आए, सत्यता लेकर के आए। हैं, भगवान कह रहे हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन वाणी अंतःकरण हृदय पवित्र हो गया, जिसके भीतर काम क्रोध मोह मद इत्यादि विकार नहीं है, भगवान कहते हैं कि उसके ऊपर मेरा सानिध्य निरंतर बना रहता है। उसे मुझे पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके पास तो मैं स्वतः ही आ जाता हूं और उसके हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान हो जाता हूं। परंतु भगवान को अपने भीतर कैसे विराजमान करें? तो भगवान का भजन करना चाहिए। जब तक आपका मन वाणी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान तो आपके पास आने वाले नहीं है। तो अपने मन वाणी अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अगर आपके पास कोई उपाय है, तो इस कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं ये बात। इस कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन से ही आप भवसागर को पार कर सकते हो। परंतु उस भवसागर को पार करने के लिए आपके अंदर संकल्प होना चाहिए, आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए कि हम सदैव सत्यता की ओर चलेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे और अपने जो व्यक्तिगत जो आपका धर्म है उसका निष्ठापूर्वक आप पालन करेंगे। अपने भीतर आप शुद्धता लेकर के आएंगे, पवित्रता लेकर के आएंगे और भगवान का भजन करेंगे। जो गुरु महाराज ने आपको मंत्र दिया उसका निरंतर जाप करेंगे। संकल्पबद्ध हो जाइए। और जब आपके भीतर पवित्रता आ जाएगी, सत्यता आ जाएगा, जब आपके पास भजन का तेज आ जाएगा, तो महाराज भगवान आपके पास ही स्वतः आ जाएंगे। आपको भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान आपको ढूंढते हुए आ जाएगा। अगर हम चाहें कि हम भगवान को ढूंढ लें तो महाराज ये असंभव है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को ढूंढते ढूंढते थक गए, परंतु भगवान का पता नहीं पा पाए। और भगवान चाहे तो वो हमें ढूंढ सकता है, वो हमें हमारे पास आ सकता है। तो भगवान को अपने पास बुलाओ मत, भगवान स्वतः आ जाएंगे आपके पास, परंतु आप अपने कर्तव्य कर्म को सही ढंग से निभाओ। नारद जी महाराज ने भी कहा था भगवान को, भगवान मैं आपको ढूंढते ढूंढते थक गया, मैंने इतने वेद शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया, परंतु आप मुझे पता नहीं कि कहाँ हैं। तो भगवान कहते हैं कि ना हम बसामि वैकुंठम योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद जी, ना मैं वैकुंठ लोक में निवास करता हूँ, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। नारद जी ने कहा कि किसके हृदय में विराजमान करते हैं आप, कहाँ रहते हैं आप? तो बोले जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का गुणगान गाते हैं, जहाँ मेरा भजन करते हैं, वहाँ मैं तो स्वतः ही विराजमान हो जाता हूँ उनके हृदय में। तो इसीलिए निरंतर भजन करते रहना चाहिए और दूसरों के प्रति द्वेष दृष्टि हटा देनी चाहिए। अपने भीतर पवित्रता लानी चाहिए, हमें सत्यता लानी चाहिए हमें। इसी में हमारा कल्याण है और मनुष्य जीवन का भी ये परम लक्ष्य है, सत्यता, पवित्रता। मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि यह मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म है। नारायण, इस पर चले। ओम नमो नारायण।